मैया आपने भरतनाट्यम सीखा था क्या? एकदम सम पे आता है। भरतनाट्यम सीखा होगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। ए आलसियों, जोर से बोलना पड़ेगा। तो आई मीन टू से, अब बताओ कन्हैया माखन मार्ग का कर लेने गए थे कि गोपी की भावना को पूरी करने गए थे? जोड़ते बोलो। भगवान इसी को कहते हैं जो भक्तों की भावना को, दुनिया को लगता है ऐसा, लेकिन गोपी स्वयं चाहती हैं, इसलिए ठाकुर जी ये लीला करने जाते हैं। तो अब बहुत सुंदर एक कथा, श्री गिरिराज महाराज की कथा हम आपको सुनाते हैं। बहुत अद्भुत है। आप लोगों ने, यहां से कई लोग ऐसे हैं जो गिरिराज जी जाते हैं, हर महीने परिक्रमा करते हैं, लेकिन आप गिरिराज के महत्व को नहीं जानते हैं। आप अगर शांति से सुनेंगे तो परिक्रमा करते समय आपकी निष्ठा और बढ़ जाएगी, गोवर्धन के प्रति आपकी निष्ठा और बढ़ जाएगी। ये अब कथा आपने सुनी नहीं होगी, आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा पुण्य है गोवर्धन की परिक्रमा करने का। सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? हैं? तो गिरिराज महाराज की पूजा प्रारंभ करवाई भगवान ने। गोवर्धन कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ही गिरिराज के रूप में विराजमान हुए हैं। और जो भक्त वृंद गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, उसमें कितना आनंद है, उसमें क्या लाभ है, उसका क्या पुण्य है, बड़े ध्यान से सुनो। एक पुराने इतिहास में ऐसा वर्णन किया गया है, गोमती गंगा गोदावरी के तट पर विजय नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे। वह अपना कार्य करने के लिए पापनाशनी मधुपुरी में आए हुए थे। थोड़ा और मधुर, कम स्वर में। और आप लोग ध्यान से सुनिए। एक ब्राह्मण देवता अपने कार्य को करने के लिए मधुपुरी माने मथुरा में आए हुए थे। रहने वाले गोदावरी के तट पे थे, लेकिन वहां से मथुरा में कोई कार्य करते होंगे तो उसके लिए आए थे। तो जब वो वापस अपने घर के लिए जा रहे थे तो गोवर्धन की तरेटी में पहुंचे। गोवर्धन से जब वो वापस जाने लगे तो उनके मन में भाव हुआ, तो गोवर्धन के उस पर्वत शिखर से उन्होंने एक छोटा सा पत्थर उठा लिया और पत्थर उठाकर प्रणाम करके उस पत्थर को लेकर जाने लगे। जब वो जा रहे थे वहां से, तो वहां से थोड़े ही आगे बढ़े थे तो उन्होंने देखा, जैसे ही वो ब्रजमंडल से बाहर निकले तब उन्होंने अपने सामने से एक घोर राक्षस को आते हुए देखा। एक राक्षस, भयानक राक्षस आ रहा है। उसका मुंह उसकी छाती में था, उसके 3 पैर थे, 6 भुजाएं थीं, परंतु हाथ 3 ही थे। हाथ 3 थे, होठ बहुत मोटे, नाक 1 हाथ ऊंची थी, उसकी 7 हाथ लंबी तो जीभ थी, वो भी आगे लपलपा रही थी। जो उसके रोम थे, रोए थे, वो कांटों की तरह पहने थे, लंबे थे। इतना भयानक राक्षस था। आंखें बड़ी बड़ी और लाल लाल थी, दांत टेढ़े मेढ़े थे, बड़े भयंकर थे। उस राक्षस को बहुत भूख लगी थी, भोजन करने की तलाश में वो निकला हुआ था। अचानक से ब्राह्मण देवता को अपने सामने देखकर वो दांत किटकिटाने लगा। अपने दांत किटकिटाने लगा और उसने कहा, मुझे भोजन मिल गया, मुझे भोजन मिल गया, अब मैं इसको ही भोजन बना लूंगा, मैं इसको खा जाऊंगा। वो ब्राह्मण देवता की तरफ बढ़ा और ब्राह्मण को तो लगा कि आज मेरा अंतिम दिन है,
अब मेरे प्राण जाएंगे ही जाएंगे, अब तो मेरे प्राण निकल ही जाएंगे। वो डर गया। अब ब्राह्मण देव ने डर के मारे वो हाथ में जो पत्थर था ना जो लेके जा रहे थे, वही फेंक के मारा। किसको? उस राक्षस को। और जैसे ही राक्षस को वो पत्थर मारा, उस पत्थर का स्पर्श होते ही उस पत्थर का जैसे ही स्पर्श हुआ, एकदम बिजली सी कौंध गई उस राक्षस के, एकदम बिजली सी चमक गई। और उसका जो भयानक रूप था एकदम समाप्त हो गया। दिव्य भगवान का सा रूप उसको हो गया। वो राक्षस शरीर छोड़कर श्याम सुंदर रूपधारी हो गया। एकदम श्याम सुंदर की तरह, कन्हैया की तरह उसका रूप हो गया। उसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल पत्र के समान शोभा पाने लगे। बनमाला, पीतांबर, मुकुट और कुंडल से उसकी बड़ी शोभा होने लगी। हाथ में बंसी आ गई, बेंत आ गया, छड़ी आ गई और कामदेव के समान वो प्रतीत होने लगे। इस प्रकार दिव्य रूपी होकर उन दोनों हाथ जोड़कर उस ब्राह्मण देवता को बारंबार उसने प्रणाम भी किया, बारंबार प्रणाम किया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि दूसरों के संकट से, दूसरों को संकटों से बचाने के लिए पुण्य कर्म में लगे हुए हो। तुम्हारे ही पुण्य कर्म के कारण मेरी राक्षस होनी छूट गई और देखो मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए और मुझे इस पाषाण के स्पर्श मात्र से कितनी सुंदर गति मिल गई। मेरा कल्याण हो गया इस स्पर्श मात्र। ध्यान से सुनना, आप लोग जो इधर उधर अपना ध्यान बटाते हो ना, तो हमारा भी ध्यान बट जाता उसमें। ये कथा आपने कभी सुनी नहीं होगी, अनसुनी कथा सुना रहे हैं और सच्ची घटना सुना रहे हैं। और इसलिए सुना रहे हैं कि जब भी इन फ्यूचर आप गोवर्धन जाओ तो आपको पता होना चाहिए आप क्या करने आए हो, इसका प्रभाव क्या है। ध्यान से सुनो। इस पाषाण के स्पर्श मात्र से मेरा कल्याण हो गया। तुम्हारे सिवा कोई दूसरा मेरा उद्धार नहीं कर सकता था। अब ब्राह्मण देवता बोले मैंने क्या कर दिया, मुझे तो खुद ही नहीं पता। बोले हे सुब्रत, मैंने क्या किया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी बात को सुनकर मैं आश्चर्य में पड़ गया हूं। तुम्हारा उद्धार करने की शक्ति मुझ में नहीं है और इस पाषाण के स्पर्श से तुम्हारा ये कल्याण हो गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसे हुआ वो तुम ही बताओ। ये कैसे हो गया है कृपा करके बताओ। बोले तुम जानते नहीं हो ये पाषाण क्या है। ये पाषाण साधारण नहीं है। अब सुनिए गिरिराज के इस स्पर्श का महत्व। गिरिराज कौन है? गिरिराजो हरे रूपम श्रीमान गोवर्धनो गिरिः तस्य दर्शन मात्रेण नरो याति कृतार्थताम् गंधमादन यात्रायाम् यत्फलं लभते नरः तस्मात् कोटिगुणं पुण्यं गिरिराजस्य दर्शने पंचवस्त्रसहस्राणि केदारे तपफलं तच् गोवर्धने विप्रः क्षणे लभते नरः। हे ब्राह्मण देवता, श्रीमान गोवर्धन पर्वत साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, साक्षात श्री हरि है।
उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। गंधमादन की यात्रा करने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज के दर्शन मात्र से हो जाता है। विप्रवर केदार तीर्थ में 5000 वर्ष तक तप करने का जो फल है वही फल गोवर्धन पर्वत पर तप करने से मनुष्य को एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। केदारनाथ में आप 5000 वर्ष तक तप करिए और गिरिराज पर्वत पे तरेटी में बैठकर मात्र 5 माला कर लीजिए, वही 5000 वर्ष तप का फल जो है वो 5 मालाओं में मिल जाएगा, जो शायद 15, 20, 25 मिनट में हो जाएंगे। ये मलयाचल पर्वत पर एक बार स्वर्ण दान करने का जितना पुण्य है, जितना पुण्य प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है, उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज पर एक मासा सुवर्ण दान करने से ही मिल जाता है। कोटि गुना। जो मंगल प्रस्थ पर्वत पर सोने की दक्षिणा देता है वह सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। भगवान के उसी पद को मनुष्य गिरिराज के दर्शन करने मात्र से प्राप्त कर लेता है, दर्शन मात्र से। ऋषभ पर्वत पर, कूटक पर्वत पर तथा कोलक पर्वत पर सोने से मढ़े सींगों वाली 1 करोड़ गौओं का जो दान करता है वह भी ब्राह्मणों का यत्न पूर्वक पूजन करके महान पुण्य का भागी होता है। हे ब्राह्मण, उसकी अपेक्षा, ध्यान से सुनना, कितनी? 1 करोड़ गाय, वो भी सींग सोने में मढ़े हुए। 1 करोड़ गाय सोने में सींग मढ़े हुए, उसका जो फल है ऋषभ पर्वत पर, कूटक पर्वत पर तथा कोलक पर्वत पर 1 करोड़ गाय दान दी जाए, उसका जो फल है उसकी अपेक्षा लाख गुना पुण्य गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने मात्र से सुलभ हो जाता है। आपने गिरिराज की परिक्रमा करी, उससे लाख गुना ज्यादा। 1 करोड़ का लाख गुना करो, कितनी हो गई? AI का जमाना है, आईफोन का जमाना है, गणित नहीं लगा सकते महाराज हम। 1 करोड़ का लाख गुना करो, सिर्फ एक परिक्रमा मात्र से आपको यह फल मिल जाएगा। कितना सौभाग्य हम कलयुग के लोगों का कि भगवान ने हमें इस कलयुग में भेजा, गिरिराज पर्वत हमें प्राप्त है। और धन्य है रे धन्य है। अरे पेट के भौंदूराम, सिर्फ पेट भरने में पूरा जीवन निकाल दे रहे हो। अरे कार्तिक मास चल रहा है, एक गिरिराज जी की परिक्रमा किसी भी समय करके आ जाओ। अरे थोड़ा कष्ट होगा, हो जाने दो। ये पाम नहीं जाएंगे, पामों को जला देंगे दुनिया वाले। बैठ बैठ के परिक्रमा दे आओ, कम से कम 100 लाख, पता नहीं कितनी हो जाए। मेरा भी गणित में तो कह रहे ऐसा ही मेरा गणित तो, पर 1 करोड़ के 1 लाख गुना कर दोगे तब इतनी गायों के पुण्य का फल एक परिक्रमा मात्र से प्राप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। गोवर्धन पर्वत के पुच्छ कुंड में एक दिन स्नान करने वाला श्री शैल पर 10 वर्षों तक रहकर वहां के विद्याधर कुंड में जो प्रतिदिन स्नान करता है वह पुण्यात्मा मनुष्य 100 यज्ञों के अनुष्ठान का फल प्राप्त करता है। परंतु मनुष्य कोटि यज्ञों के साक्षात अनुष्ठान पुण्य फल प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है, बिल्कुल भी संशय नहीं। वेंकटाचल, बारीधार, महेंद्र, विंध्याचल पर्वत और
एक अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करने पर मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिपति हो जाता है। अगर एक अश्वमेध यज्ञ इन पर्वतों पे करे, कहां धैर्य टूट गया ना, धैर्य टूट रहा है ना, लग रहा है ना जल्दी जल्दी आगे कथा बढ़ाओ। कितने पुण्य की बात बता रहा हूं, कहीं नहीं सुनी होंगी आपने। विंध्याचल पर्वत पर, वेंकटाचल पर्वत पर, महेंद्र पर्वत पर एक अश्वमेध यज्ञ करने का जो अनुष्ठान पूरा करता है उसे स्वर्ग का अधिपति माने इंद्र बनने का सौभाग्य मिलता है। एक अश्वमेध यज्ञ करे वो स्वर्ग का राजा बन जाएगा। परंतु इस गोवर्धन पर्वत पर जो यज्ञ करके उत्तम दक्षिणा देता है वह स्वर्ग लोक के मस्तिष्क पर पैर रखकर भगवान विष्णु के धाम चला जाता है। वो नारायण के धाम को चला जाता है। द्विजोतम चित्रकूट पर्वत पर श्री रामनवमी के दिन पैश्वनी मंदाकिनी में वैशाख की तृतीया को पारियात्र पर्वत पर, पूर्णिमा को कुकुरालचल पर, द्वादशी के दिन नीलांचल पर, सप्तमी को इंद्र की लपर पर्वत पर जो स्नान दान और तप आदि पुण्य किए जाते हैं वे सब कोटि गुना हो जाते हैं। ब्राह्मण इसी प्रकार भारतवर्ष के गोवर्धन तीर्थ में जो स्नान आदि शुभ कर्म किया जाता है वह सब अनंत गुना ज्यादा हो जाता है, अनंत गुना ज्यादा हो जाता है, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा हो जाता है। इसलिए जब भी हम गोवर्धन जाएं तो सिर्फ और सिर्फ साधारण उसको गोवर्धन पर्वत ही न समझें, हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये भगवान का ही साक्षात स्वरूप है। इसके समान पुण्य फल केवल गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने को ही प्राप्त होती है। मैथिलेंद्र जो भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर निर्मल गोविंद कुंड में स्नान करता है वह भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं, वो भगवान के ही रूप में खो जाता है। गोविंद कुंडे विशदे या स्नादि कृष्ण मानसः, श्री गोविंद कुंड में स्नान करके श्री कृष्ण स्वरूप प्राप्त हो जाता है। हमारे गोवर्धन पर्वत पर जो मानसी गंगा है उसमें डुबकी लगाने की समानता करने वाले सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों राजस्व यज्ञ भी नहीं कर सकते। विप्रवर, आपने साक्षात गिरिराज का दर्शन, स्पर्श तथा वहां स्नान किया है, अतः इस भूतल पर आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। यदि आपको विश्वास न हो तो मेरी ओर देखिए, मैं बहुत बड़ा पापी था किंतु गोवर्धन पर्वत की शिला का स्पर्श होने मात्र से मैं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हो गया। इससे बड़ा प्रमाण और आपको क्या चाहिए। आप लोगों को गिरिराज महाराज की महिमा का पता चल सके इसके लिए मैं ये कथा लेके आया आपके लिए। ये जो आप लोग बहुत जल्दी पैसे वाले बनना चाहते हो ना, जादू टोना टोटका आडंबर बडंबर इनमें जो पड़े रहते हो, 30 सेकंड सुनिए ये वीडियो, लक्ष्मी बादल फाड़ के तुम्हारे घर में बरसेगी। है? अच्छा ईमानदारी से उस वीडियो बनाने वाले से तो पूछ लो, तेरे घर में फट गई का? वही जो कह रहे हैं बादल फाड़ देगी, आकाश फाड़ देगी, छत फाड़ेगी, छप्पर फाड़ के इस वीडियो को कर लो, तुम्हारे घर की सब बीमारियां दूर हो जाएंगी, छत फाड़ के लक्ष्मी बरसेगी कहते हैं। और तुमसे क्या भीख मांगते हैं? इसे लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तुम क्यों मांग रहे हो? तुम लक्ष्मी से नहीं कह सकते कि सब्सक्राइब करवा दे? और तुम सब्सक्राइब करवा भी तो लक्ष्मी के लिए रहे हो, तो पहले अपनी छत फाड़ ले भैया। अरे वो गलत नहीं है, वो तो अपने विचार अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, शब्दों की मार कर रहे हैं, लेकिन मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। हे मानवो, तुम्हें क्या हो गया? वेद को छोड़ के, पुराण को छोड़ के, धर्म को छोड़ के ये जादू टोना टोटका ये वो तुम चद्दर चढ़ाने में लग गए? क्या हो गया बुद्धि को? इस संसार में कोई ऐसा नहीं है
जो तुम्हारे घर की छत फड़वा के, छप्पर फड़वा के लक्ष्मी बरसा दे। तुम्हारे प्रारब्ध में होगी तो लक्ष्मी आएगी, और तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं हुई तो ऐसी लाखों वीडियो देख लो, न वीडियो बनाने वाले को लक्ष्मी मिल रही है और न तुम्हें लक्ष्मी मिलेगी।